नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जो हमारे देश भारत ने पूरे विश्व को दिए हैं। पूरे विश्व से उन आविष्कारों का परिचय कराया है और शायद ये वे आविष्कार जिनका आविष्कार किसी अन्य देश में नहीं हो सकता था और आज के जीवन में उन आविष्कारों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। यह हमारे लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो भाषा हो, आविष्कार हो, सभ्यता हो। हमारी जो संस्कृति है आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, खुशी खुशी अपनाते हैं और हमारे आचरण को अपनाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे ही आविष्कारों के बारे में जिनकी जननी हमारा भारत है। ठीक है, पहला है विमान का आविष्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो स्कूल किताब हम लोगों ने पढ़ा है कि विमान का जो आविष्कार किया था वो किया था राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन ये बात सही नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बर राइट बंधु ने 1903 में की थी, लेकिन जो इसका हमारे पुराणों में या हमारे जो पुराने जो शास्त्र है उनमें जो इनका उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में। ठीक है, इसमें हवाई जहाज की जो बनाने जो तकनीक है उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो राइट बंधु थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया उससे पहले इस किताब को पढ़ा था, इसका ज्ञान लिया था, उसके बाद ही उन्होंने पूर्ण सही तरीके से हवाई जहाज का आविष्कार कर पाए थे। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। आप भी जानते हैं, अभी रामायण चल रहा था उस समय जब सीता का अपहरण करके रावण लेके जाता है तो उस विमान में लेके जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी सभ्यता है वो काफ़ी पुरानी है। हम लोग काफ़ी, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, ऐसा माना जा सकता है कि जो उस समय के जो लोग थे वो हमसे ज़्यादा सक्सेस थे। ठीक है, कुछ विमान है प्राचीन काल के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गोधा। ठीक है, गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, वो तो शायद आज के समय में भी वो नहीं है। परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप पानी वाला एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। जलद बादल का ही एक पर्यायवाची है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख दिया गया है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया कर सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान जो मैंने बात की थी आपसे, कौन सा विमान जो रावण जिसमें सीता का अपहरण करके लेके जाता तो कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। उसका भी उसमें उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर कर ले गया था। दूसरा है प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार। शल्य चिकित्सा के जनक जो चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत थे, भारतीय थे, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत जब युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाया करते थे, नाक कान का जो डिजाइन खराब हो जाया करता था, उन्हें ठीक करने का वे काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, ध्यान रखिएगा, प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्साओं का सिद्धांत दिए। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का जो जीवन काल है वो मानते हैं 800 ईसा पूर्व का। ठीक है, सुश्रुत से पहले महान चिकित्सक धन्वंतरी हुए थे, उनका भी काफी नाम है। ठीक है, बटन का आविष्कार, जो हमारे शर्टों में आज जो बटन लगे होते हैं इनका आविष्कार भी भारत में ही हुआ। हमारी जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जैसे मोहनजोदड़ो की खेती हुई, वो खुदाई हुई थी उस समय, उसमें जो शर्ट के बटन मिले थे, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे या जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो बटन का प्रयोग करते थे। बोधायन में पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है और पढ़ी होगी, सीधी सी बात है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बोधायन प्रमेय, क्योंकि इसका जो बोधायन प्रमेय जो दी वो हमारे भारतीय ऋषि एक बोधायन थे गणितीय, उन्होंने दी थी। ठीक है, तो बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ शूल सूत्र तथा सोतु सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस सिद्धांत के पूर्व बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व के यूनानी ज्यामिति शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो पाइथागोरस का जो सिद्धांत है उसको अब क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय कहते हैं। दरअसल 2800 वर्ष पहले, लगभग 800 ईसा पूर्व बोधायन ने रेखा गणित, ज्यामिति, ज्योमेट्री
नियमों की खोज की थी। उसमें भारत में रेखागणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का शूल सूत्र कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। स्कूल और कॉलेज में भी पारिस्थितिक प्रमेय का बोधायन प्रमेय के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आज भी मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, आज भी सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं विदेशों में वो भारतीय हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, किसी चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको भारतीय देखने को मिल जाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे पदों पर। ठीक है, शूल शस्त्र के आधार पर विविध आकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती, जो हम यज्ञ करते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो जो यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी, किस दिशा में बनाई जाती थी, किस प्रकार उनको डिजाइन किया जाता था, वो सब ज्यामिति के अंतर्गत आता था। दो समकोण त्रिभुज चौकाने के क्षेत्रफल को योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्र का समकोण समभुज चौकाने बनाना, उस आकृति से क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इन प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बोधायन ने सुलझाया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कि जो बोधायन प्रमेय उसका आविष्कार कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। शतरंज का आविष्कार, प्राचीन समय शतरंज को चतुरंज के नाम से जाना जाता रहा है। किस नाम से? चतुरंज के नाम से जाना जाता रहा है। इसका आविष्कार 6वीं शताब्दी के गुप्त राजवंश के समय हुआ। पहले ये खेल राजा महाराजा खेला करते थे, लेकिन बाद में समय धीरे धीरे से बढ़ता गया तो ये लोग साधारण लोग भी खेलने लगे। यह जो खेल है भारत से अरब पहुंचा और अरब से फिर यूरोप पहुंचा। स्केल का आविष्कार भी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। 2500 से 3000 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान हाथी दांत के बने हुए स्केल मिले। किसके? हाथी दांत के। ठीक है, जो कि वाकई में अद्भुत है। सांप सीढ़ी का आविष्कार, आपने भी खेला, मैंने भी खेला, सब जो जिनका बचपन अच्छा गुजरा है, जिन्हें बचपन में सभी ने खेला है, कि बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय है। पहले इस खेल का उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। वो किस प्रकार? लेकिन बाद में जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने स्नेक एंड लैडर नाम इसको दिया। इसका ऐसा विश्वास किया, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी ने किया था, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार इसकी जड़ें 2वीं शताब्दी पूर्व तक माना जाती है। अब देखो ये खेल कैसा था। इस खेल का नाम मोक्षपट या मोक्ष पटामू नाम से जाना जाता है, लेकिन कई जगह पर इसे लीला नाम से भी जाना जाता है। मोक्षपट, मोक्ष पटामू और लीला नाम से जाना जाता है। लीला नाम होने के पीछे ही वजह थी, मनुष्य की धरती तब तक जन्म लेते रहना जब तक वो अपने बुरे कर्मों को छोड़ नहीं देता। शायद सांप उन बुरे कर्मों को दर्शाता है, क्योंकि जैसे हम लोग 100 पे तो क्योंकि पहुंचना आसान होता है, लेकिन जब 94, 96, 98 पे जो सांप आते हैं वो डस जाते हैं और हम वापस शुरू से इसको शुरू करना पड़ता है। ठीक है, शून्य और दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव का आविष्कार किया था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, इसका जो शल्य चिकित्सा के जो जनक थे सुश्रुत, उन्होंने 6वीं शताब्दी से पूर्व मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा को अंजाम दिया। समय के साथ इसका विस्तार चीन तक पहुंच गया था। ठीक है, फ्लश टॉयलेट, पहली बार इस तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। हालांकि हम लोग इस फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल अब नहीं करते। हमारे जो साधारण जो ठीक है, जो अभी जो पश्चिमी सभ्यता में जो पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें जो अभी जो प्रसिद्ध हैं फ्लश टॉयलेट, उनका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है कितनी विकसित थी, कितने सफल लोग थे, क्योंकि हम सब जानते हैं सिंधु सभ्यता एक नगरीय और एक विकसित सभ्यता थी, जहाँ के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में खास पहचान रखते थे। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे आविष्कार जिनका आविष्कार तो भारत में हुआ, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो कोई दूसरे देश खा गए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन चीज़ों का आविष्कार भारत में होना ही संभव था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।